मंत्री ने कहा था कि जल्द से जल्द, तो ये जल्द से जल्द कब होगा? 2022 में ही हो जाएगा या 2023 जाएगा? जैसे कि एक मामला है सेकेंडरी का और प्राइमरी का। शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर शिक्षक हैं, उनका कहना है कि 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। और लेकिन प्रयास होगा कि हाँ साहब, जैसा हम लोगों ने पहले भी हम लोगों की योजना रही है, समान काम समान वेतन। मुस्कुराइए कि आप महागठबंधन सरकार में हैं, मुस्कुराइए कि आप रोजगार देने वाली सरकार में हैं। जहाँ कुछ इस नारे के साथ महागठबंधन सरकार आगे बढ़ रही है। तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार देने, नौकरी देने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराने में लगे हैं और कई जो युवा थे उनको नियुक्ति पत्र भी दी गई है। हमारे साथ चितरंजन गगन हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं। चितरंजन जी, मैंने सही कहा, जो कहा मैंने सही कहा कि मुस्कुराइए आप महागठबंधन की सरकार में है और मुस्कुराइए रोजगार देने वाले की सरकार में आप हैं। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे द्वार खुलेंगे और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर मैसेज आएगा? देखिए, सबसे अधिक संख्या में नियुक्ति जो है शिक्षा विभाग में होने वाली है, शिक्षकों की होने वाली है। और सबसे ज़्यादा उसमें लोच भी इतना ज़्यादा है, इसीलिए विलम्ब इसीलिए हो रहा है। सरकार काफ़ी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी हों, उप मुख्यमंत्री जी हों, दोनों काफ़ी इसके प्रति काफ़ी गंभीर हैं, संवेदनशील हैं कि यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है वह दूर हो और बेरोजगारी की भी समस्या कुछ हद तक सॉल्व करने में सरकार को कामयाबी मिलेगी। तो काफ़ी सरकार गंभीर है। अब उसमें जो पिछले जो अनुभव रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर जो कुछ उसमें खामियां हैं, जिनकी वजह से काफ़ी लंबे दिनों तक चलने के बावजूद भी, जैसे अभी आज ही देखे हैं कि छठा चरण में जो हुआ है, वैकेंसी का मात्र कुछ परसेंट जो है सो शिक्षकों का चयन हो पाया है। तो ये जो खामियां हैं, इन खामियों को दूर करने के लिए उसका रास्ता निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। और शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश भी है, हम उसको महसूस भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि उनके आक्रोश जो है वह जायज़ है, क्योंकि जितने दिनों से वे लगातार संघर्ष करते रहे हैं और वादे पर वादे किए जा रहे हैं, इसलिए उनका डिमांड है कि आप तिथि बताइए। लेकिन इसीलिए नई तिथि घोषणा हो रही है कि जब तक फुल प्रूफ अगर व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक जो है सो अगर मान लिया कि कुछ कहा जाए, और अगर इस बार एक डेट अगर थोड़ा सा भी अगर मिस होता है तो बहुत उसका बुरा असर पड़ेगा अभ्यर्थियों पर। चितरंजन जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द से जल्द, तो ये जल्द से जल्द कब होगा? 2022 में ही हो जाएगा या 2023 जाएगा? नहीं, सरकार का संकल्प तो है कि हाँ, मैंने 2022 में संकल्प है कि यहाँ हो जाए, प्रयास हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसमें इतनी खामियां हैं, इतने लोच हैं कि उनको सॉल्व करने में, और इतना कंट्राडिक्टरी है। केवल सीधा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कंट्राडिक्टरी भी है। एक तरफ अगर सॉल्व करते हैं, दूसरी तरफ दूसरा उसका कंट्राडिक्शन में एक मामला आ जाता है। तो इसीलिए जो विलम्ब हो रहा है उनके हित में भी है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके हित में भी है, राज्य के हित में भी है, और जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके हित में भी है। विलम्ब हो रहा है निश्चित रूप से। मतलब ये माना जाए कि 2023 जाएगा ये? अब हम तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी 22 में। अच्छा। हाँ, प्रक्रिया तो 22 में शुरू हो जाएगी और लंबी प्रक्रिया चलेगी नहीं, बहुत शॉर्ट प्रक्रिया है। अब उसमें कई हैं, जैसे कि एक मामला है सेकेंडरी का और प्राइमरी का। तो जब पिछले दिनों देखा गया कि बहुत से शिक्षकों की नियुक्ति हो गई प्राइमरी में, बाद में फिर सेकेंडरी में चले गए, प्राइमरी में जो है सो उतना सीट वैकेंट रह गया। तो कहीं ना कहीं जो है सो जो हमारे नौजवान साथी हैं वही सफ़र कर रहे हैं, विद्यालय भी सफ़र कर रहा है। तो इसलिए इस बार जो है कि पहले सेकेंडरी की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद जो है सो प्राइमरी में। अब उसमें यह प्रयास हो रहा है कि जितना कम समय का अंतराल दोनों के बीच में रहे, यह प्रयास
सरकार के मतलब तरफ। ये माना जाए कि मार्च अप्रैल तक तो मामला चला जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी जब डिवाइड हो गया, अलग अलग सेकेंडरी पहले होगा, प्राइमरी बाद में होगा, तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि सेकेंडरी में ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हाँ, नहीं तो उसमें रास्ता निकाला जा रहा है कि ज़्यादा माने समय नहीं खींचे, रास्ता वही कि माने मार्जिन बहुत कम समय का मार्जिन हो, और वैसा रास्ता तलाशा जा रहा है कि जिससे सेकेंडरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद में फिर प्राइमरी की उसमें ऐसा कुछ नहीं रहे जिससे फिर आगे चलकर कोई अड़चन पैदा हो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे चितरंजन जी, एक बहुत बड़ी जो कंप्लेन आती है शिक्षकों की तरफ से, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर शिक्षक हैं, उनका कहना है कि 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता है, और कुछ शिक्षक तो ऐसे थे, उनका कहना था कि जब हमारे पास वेतन आता है तो दूध वाले को, अखबार वालों को, राशन वालों को, सबको पता चल जाता है कि मास्टर साहब के अकाउंट में कुछ पैसा आया है। नहीं, वो तो देखिए उसका कारण यह है कि शिक्षा में जो सरकार, केंद्र सरकार का जो अंश है, केंद्र सरकार को जो हिस्सा देना है वह दे नहीं रही है। और अभी पिछले कुछ दिनों से जो शिक्षकों को वेतन मिला है वह बिहार सरकार, केंद्र का भी जो अंश है उसकी भी जो हिस्सेदारी है, बिहार सरकार अपने कोटे से देने का काम किया है। तो केंद्र सरकार की जो उपेक्षापूर्ण नीति रही है बिहार के प्रति, और अब तो और ज़्यादा जानबूझकर ऐसे जो कि जीएसटी में जो हिस्सेदारी बिहार की होनी चाहिए उसमें भी जो है सो विलम्ब किया जा रहा है, उसमें भी कटौती हो रहा है, तो इसीलिए परेशानी हो रही है। चितरंजन जी, सुशील मोदी जी का कहना था कि जब आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देंगे ही नहीं केंद्र सरकार को, जो एक कोरम होता है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो केंद्र सरकार पैसा कैसे रिलीज करेगी? अच्छा देखिए, फेंकने में और झूठ बोलने में कंपटीशन है भाजपा नेताओं के बीच में। और सुशील मोदी जी की बात करते हैं तो उनका बयान का देख लीजिए कि वह किस स्तर का बयान उनका आता है। आज एक बयान उनका जो है सो छपा है कई अखबारों में, वो सुझाव दे रहे हैं कि हम 5 को विधायक तोड़ लीजिए, तो ऐसे बना लीजिए। अब अब सुशील मोदी को जिस स्तर पर लोगों ने देखा है, डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, और जो है सो किसी पार्टी का एक साधारण चौनिया कार्यकर्ता भी उस स्तर का बयान नहीं दे सकता है। वैसा बयान तो झूठ बोलना है। तो अब चूँकि एक पद पर रहे हैं, एक सम्मानजनक राजनीति में सम्मानजनक स्थान पर रहे हैं, इसलिए मीडिया में स्थान मिल जाता है, लेकिन तो मजाक के पात्र हैं, उनकी बातों का कोई अहमियत नहीं है। चलिए, ये तो पॉलिटिकल मामला है, कुछ और मुद्दों पर आ जाए, क्योंकि लगातार जो शिक्षक हैं और शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार मैसेज करते रहते हैं। एक मैसेज ये भी था, शारीरिक शिक्षक जो हैं उनका ये कहना था कि आप लोग 8,000 रुपया दे रहे हैं, और 8,000 रुपया में क्या करवाइएगा? आइए शाम आइए, अपना पढ़ा कर चले जाइएगा, बाकी समय वो क्या करेंगे? खेतों में कुदाल चलाएंगे। उनका साफ तौर पर यह कहना है। क्यों नहीं विचार किया जाता है? नहीं, इन सारी समस्याओं पर सरकार का नज़र है, और ऐसी बात नहीं है कि जिनकी जो समस्या है उसे सरकार अनभिज्ञ है, लेकिन प्रयास होगा कि हाँ साहब, जैसा हम लोगों ने पहले भी, हम लोगों की योजना रही है समान काम समान वेतन, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सबके सामने समस्या आता है अर्थ का, और केंद्र की जो नीति रही है बिहार के प्रति, जिस उपेक्षापूर्ण नीति रही है केंद्र की, तो अपने संसाधन से ही बिहार को सब करना पड़ रहा है। तो संसाधन का प्रयास हो रहा है कि संसाधन की वैसी व्यवस्था हो, जो शिक्षकों के सामने जो समस्या है, वो आर्थिक समस्या जो उनके सामने है, उसको दूर किया जाए। तो ये माना जाए कि कुछ बेहतर होगा। कितना इंतजार करे शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई नियोजित शिक्षकों ने परेशानी के कारण नौकरी छोड़ना पड़ गया नौकरी। तो जो नियोजित शिक्षक हैं, क्या उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं, कहे ना कि शिक्षक नियोजन में जो समस्या है, देर हो रही है, उसमें एक वह भी फैक्टर है कि जैसे पिछले बार जो नियुक्ति हुई, कहीं के रहने वाले हैं, कहीं उनकी नियुक्ति हुई, तो स्थानांतरण का मामला माने है। पिछली सरकार में जो स्थानांतरण की नीति तय की गई, तो उसका लाभ किसी को मिला नहीं, इस ढंग की नीतियाँ थी। इस बार जो है सो जो अब जो नई नियुक्ति होगी, प्रयास हो रहा है कि उसमें वैसी समस्या नहीं आए। जो पहले से जो नियुक्त हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए भी कि हाँ साहब, उनका जो है सो चॉइस पोस्टिंग हो सके, मतलब कि अब लंबे दूरी तक नहीं माने उनको रहना पड़े। उनके सामने भी समस्या है, पढ़ाई भी प्रभावित होती है। तो उन सारी समस्याओं पर सरकार का ध्यान है, और सब पर वर्कआउट हो रहा है। नियोजन में जो विलम्ब हो रहा है, उसके पीछे वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जी, तो चितरंजन गगन थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि चितरंजन जी को सारी चीज़ों की जानकारी है,
और आमतौर पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर जो नियोजित शिक्षक हैं उनका कहना है कि नेता और मंत्री उनकी बात ही नहीं सुनते। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब प्रवक्ता महोदय को सारी जानकारी है तो इसका मतलब है कि ये जानकारी सारी सरकार के पास भी पहुंचेगी और स्वाभाविक तौर पर जिन बातों को बोलने में आमतौर पर सरकार की तरफ से हिचकिचाहट होती है, चित्तरंजन गगन जी ने सारी बातों को स्पष्ट किया है और समान काम समान वेतन की भी चर्चा इन्होंने की है और क्यों विलम्ब हो रहा है इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। स्वाभाविक तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो 7वें चरण का नियोजन होता है वो किस तरह से होता है, कितनी पारदर्शिता बरती जाती है, शिक्षक अभ्यर्थियों का कितना ख्याल रखा जाता है, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका कितना ख्याल रखा जाता है। स्वाभाविक तौर पर नई सरकार है, नई उम्मीदें हैं सरकार से और देखना दिलचस्प होगा कि आगे तेजस्वी यादव वाली महागठबंधन सरकार क्या कर पाती है। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।